Hello, everybody. I welcome you all back to the UPSC PYQ discussion session. So, आई होप आप सभी ठीक रहेंगे एंड आप लोगों ने अपने यूपीएससी का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसको शुरू कर दिया रहेगा। ये एक इनिशिएटिव है आप लोगों का आंसर्स सुधारने के लिए, क्योंकि इस इनिशिएटिव के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आंसर्स को कैसे लिखना है और उसका स्ट्रक्चरिंग और कंटेंट किस हिसाब से प्लेस करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकें। ये जो आपके सामने एक सवाल रखा गया है, ये यूपीएससी के 2013 के जीएस 1 के पेपर में पूछा गया था। जिस एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज एसोसिएटेड विद संगम लिटरेचर। ये सवाल आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं, जिसके लिए आपको 10 मार्कर का है। आज के टाइम में यूपीएससी जनरली 10 मार्क के सवाल में वो 150 वर्ड्स एक्सपेक्ट करता है, बट ये 2013 का है, इसके लिए इट वाज सो मेनी वर्ड्स। नाउ कमिंग टू द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है इस पर्टिकुलर डिमांड में। देखिए, आप ये आपने आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें और आप एक आंसर लिखें, देन उसके बाद इस डिस्कशन को देखने की कोशिश करें। अब इससे आपका फायदा क्या होगा कि आपका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर है ना, वो और ज्यादा बढ़ेगा एंड आप सही लाइंस के ऊपर जो यूपीएससी का डिमांड है आपसे, आप उस लाइंस के ऊपर सोच पाएंगे। ओके, आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिखें एंड देन उसके बाद आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं वंस अगेन। सो अब हमारा मेन यूपीएससी का जो डिमांड है, सबसे पहले इस इन वीडियो से हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करना समझेंगे। हमें क्या स्ट्रक्चर बनाना है इस पर्टिकुलर आंसर का, हम उस चीज को समझेंगे एंड हम किस हिसाब से वैल्यू एंड रिच कंटेंट को यहाँ पर डाल सकते हैं। वील ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। सो now when we read this particular question, firstly we'll try and understand this question कि what is the major expectation, मतलब इस सवाल के अंदर बोला क्या जा रहा है आपको और आपसे पूछा क्या जा रहा है, उस चीज को हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर portrays social and economic condition of its times with remarkable vividness. कमेंट। अब देखिए यहाँ पर टेल वर्ड क्या है, कमेंट। अब कमेंट टेल वर्ड के ऊपर हम आते हैं, बट सबसे पहले सवाल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सवाल बोलता क्या है कि एक संगम लिटरेचर है एंड एवरी वन ऑफ यू इज अवेयर व्हाट इज संगम लिटरेचर एंड व्हाट ऑल अदर थिंग्स। ना, संगम लिटरेचर है, ये संगम लिटरेचर जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है, बट इट इज नॉट दैट मच यूजफुल इन इट्स इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब इट इज प्रोवाइडिंग अस लिटिल इंफॉर्मेशन बट नॉट दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन। वेयर एज उसी लाइंस पे वो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस जो साउथ इंडिया में उस टाइम पे प्रिवेल कर रहे थे, उसके बारे में बहुत अच्छे से वो हमको एक्सप्लेन करता है, दैट इज विविडनेस। ओके, यहाँ पर डिमांड क्या बोला जा रहा है कि भाई पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा हमें नहीं पता है फ्रॉम द संगम लिटरेचर्स, बट अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में हमें बहुत ज्यादा पता है। सो बेसिकली वील हैव टू गो इन लाइंस विद दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी इटसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बता दें कि भाई पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, नहीं दिया गया है, बट इतना ज्यादा इलाबोरेट नहीं दिया गया है। हमें उसी लाइंस के ऊपर जाना है। जैसे अगर आपने मेरे पहले भी वीडियोस देखे रहेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जनरली हम क्या देखते हैं कि जब भी हम कोई भी सवाल को देखें तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए हमारे दिमाग में। नाउ बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ऐसा रहेगा कि वो इस सवाल को देखते ही उनके दिमाग में स्ट्रक्चर आ रहेगा कि भाई इंट्रो लिखना है, फिर एक मेन बॉडी लिखना है एंड देन फिर फाइनली कंक्लूजन लिखना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम बस इतना लिखने से हमें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे क्या एग्जाम में? नहीं, हमें ज्यादा मार्क्स के लिए वो 1 से 1.5 मार्क्स का जो डिफरेंस है ना हर एक सवाल में, हमें वो फेच करना है और हमारी मेहनत इसके लिए है, ताकि जब आप 15 से 20 सवाल लिख रहे हो तो आपके 20 नंबर बढ़ रहे हो एक पेपर में। और ऐसे जब आप सारे जीएस के पेपर्स, एसए के पेपर्स और ऑप्शनल के पेपर्स लिखते हो, तब जाके आपके 80 से 100 नंबर बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ दीज स्टेप्स ओनली। ये हमें मेजर होलिस्टिक लेवल पे लेके जाना है विद द 80 टू 100 मार्क्स वाला इंक्रीज। अब अगर इस सवाल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले इंट्रो की बात करते हैं। अब इंट्रो के अंदर समझे तो इंट्रोडक्शन हमें किस हिसाब से लिखना है। इंट्रोडक्शन देखो, हमेशा जो इंट्रोडक्शन होता है इट शुड ऑलवेज बी इन द लाइंस ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हम कॉन्ट्रारी जो आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन है हम उससे भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें है ना, ये आपके GS2 GS3
इन सब चीजों में आपके ज्यादा काम आते हैं। आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गया या जो करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गया। हिस्ट्री में भी जीएस 1 में भी करंट अफेयर्स आता है। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विथ करंट अफेयर्स, यू कैन स्टार्ट विथ डिस्क्रिप्टिव, यू कैन स्टार्ट विथ द हिस्टोरिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इन सब से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट आयरनी हो गया या कॉन्ट्रारी हो गया या ठीक है, इन सारी चीजों से आप स्टार्ट करते हो ना, तो एग्जामिनर इतना ज्यादा उस चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। एंड आपके पास सिर्फ 150 वर्ड्स है लिखने के लिए। 150 वर्ड्स में आप क्या ही समझाओगे एग्जामिनर को। सो दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट कि जब भी हम इंट्रोडक्शंस की बात कर रहे हो तो आप इसके अंदर जनरली क्या लेके जाएं। आप हिस्टोरिकल बेसिस पे या हिस्टोरिकल एक इंट्रोडक्शन लिख दें या डिस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन लिख दें या फिर यू कैन स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सवाल की बात करूं तो इस सवाल के अंदर बोला क्या गया था कि हमें संगम लिटरेचर के बारे में, जो संगम लिटरेचर हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो उस बेसिस पे हमें एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना था। अब इंट्रोडक्शन में मेजर एस्पेक्ट्स हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या आने चाहिए। एक तो संगम लिटरेचर हो गया, प्लस सोशल, सोशियो इकोनॉमिक, प्लस पॉलिटिकल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। सो वी कैन स्टार्ट विथ राइटिंग समथिंग अबाउट संगम लिटरेचर। अब देखिए, जनरल इसके 2 लेवल के इंट्रोडक्शन आपके बन सकते हैं। सबसे पहला जो रहेगा, इट इज गोइंग टू बी अ जनरलाइज्ड इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप संगम लिटरेचर के बारे में लिख देंगे और ये बता देंगे कि भाई वो हमें अच्छे से सोशियो इकोनॉमिक चीजों के बारे में बताता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं बताता है जो क्वेश्चन का डिमांड है आपसे। एक तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। सेकंड जो है, आप इसके अंदर आप एक फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी लेके जा सकते हैं। फैक्ट बेस्ड मतलब करंट अफेयर्स वाला इंट्रोडक्शन। आप रिसेंटली जो कीला नदी के जो एक्सकवेशंस करवाए गए थे साउथ इंडिया के अंदर बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट, उसके इस पर्टिकुलर एक्सकवेशंस के अंदर संगम एज के हिस्ट्री को डेट किया गया था। आप ये वाला इंफॉर्मेशन भी आप चाहे तो फैक्ट बेस्ड के अंदर आप यहां पर लिख सकते हो। हाउएवर मैंने सिंपल एंड सोबर मैनर में एक जो जनरली डिस्क्रिप्टिव बेस्ड इंट्रोडक्शन है, मैंने यहां पर वही लिखा है हिस्टोरिकल एंगल पे कि ये जो संगम एज है, ठीक है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज द संगम लिटरेचर। सो यहां पर इट के बदले संगम लिटरेचर वॉज ड्यूरिंग द संगम एज, that it was during the Sangam age that the Sangam literature was composed, which helps the scholars deconstruct the Sangam period's socio-economic society. However, little is known about the chronological political history. मतलब देखो, मैं बता रहा हूँ संगम लिटरेचर विविडली हमें बता रहा है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में, लेकिन लिटिल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, यहाँ पर संगम एज के आप ब्रैकेट में ऑगस्टिन एज भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको ऑगस्टिन एज भी बोला जाता था। ठीक है, ऑगस्टिन एज ऑफ संगम, संगम एज वाज द ऑगस्टिन एज ऑफ तमिल लिटरेचर, ऐसा करके। सो ये जो इंट्रोडक्शन हो गया, अब इंट्रोडक्शन के बाद आपका मेन यहाँ पर डिमांड क्या था? द मेन डिमांड इट वाज गोइंग टू बी द संगम लिटरेचर्स। तो अब जाहिर सी बात है भाई, संगम लिटरेचर के बारे में हमें कुछ तो भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा एग्जामिनर के वक्त की हमें पता है संगम लिटरेचर क्या है, तो हम एक माइक्रो डायग्राम बना देंगे संगम लिटरेचर के बारे में। जनरली आप जो इनडायरेक्टली पूछे गई चीजें है ना, उसको आप माइक्रो डायग्राम में रेफर करने की कोशिश करें। ठीक है, नाउ दिस इज सम एक्स्ट्रा बिट, ये जो है ना, ये सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप एग्जामिनर को बता रहे हो, और आप इसको एकदम छोटे में करोगे, इसको इतना इलाबोरेट नहीं करोगे। सो द सोर्स, देखो यहां पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ इंडिया, ठीक है, अबाउट साउथ इंडिया, ऐसा करके आप यहां पर क्या कर दोगे, ये जो फिगर है ना, यहां पर आप जनरली माइक्रो डायग्राम्स के नीचे आप फिगर डालते हो, सो यहां पर आप लिख सकते हो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ इंडिया, ऐसा करके, और फिर आप ये फिगर के बारे में बता सकते हो। सो संगम लिटरेचर कितनों में डिवाइड किया जाता है? एक तो वो 5 एपिक्स होते हैं। 5 एपिक्स में यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ सिलापतिकरम, ठीक है, दूसरा हो गया मणि मेखले, ठीक है, देन जिवागा चिंतामणि, देन देर इज तोलकापियम द्वारा लिखा गया है जो तोलकापियार था, देन एट्टू गोटाई है, पथिने किलक अनाकू है, एंड पट्टू पट्टू है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स दैट वर प्रिवेलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये देने के बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन के उस डिमांड के ऊपर पहुंच जाएंगे जो यूपीएससी आपसे यहां पर डिमांड कर रहा है, दैट इट इज गोइंग टू बी अबाउट दी पॉलिटिकल हिस्ट्री। देखो, कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऑफ साउथ इंडिया ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। सो जब भी, अब ये माइक्रो डायग्राम के बाद हम सीधा उस पॉइंट के ऊपर ही आएंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले पॉइंट के ऊपर। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले पॉइंट के ऊपर हमें क्या लिखना है बेसिकली, कि देखो, जो जब भी मैंने यहाँ पर सब हेडिंग्स, या जब भी आपने सब हेडिंग्स बनाना है, सो दो सब हेडिंग्स दे शुड बी इन एसोसिएशन विद द क्वेश्चन, ठीक है, विद द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर कमेंट है,
कमेंट जो टेलवर्ड है, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करना है कि वेदर यू आर अप्रूविंग टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट और यू आर नॉट अप्रूविंग टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। लेकिन साथियों देखिए, ये 10 मार्कर का क्वेश्चन है, तो इवन इफ यू आर नॉट अप्रूविंग टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ठीक है, आप उतने ज्यादा पॉइंट्स इसमें लिख नहीं सकते हो। ठीक है, सो जनरली व्हाट डू यू गो विद दिस इज दैट यू आर गोइंग टू, मतलब जनरली अप्रूवल, मतलब क्वेश्चन के साथ जो है ना वो जनरल एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, या मैं अगर रहता तो मैं क्या करता, मैं अप्रूवल बेसिस पे जाता कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है, और फिर कंक्लूजन में मैं बताने की कोशिश करता कि ये इतना ज्यादा अभी तक इसको एक्सकवेट नहीं किया गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इतना ज्यादा इलाबोरेट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, वैसा करके एक स्टेटमेंट ऐड किया जा सकता है। हाउएवर कमेंट की जब बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट, ये यूपीएससी का स्टेटमेंट है। Now you need to understand whenever there is a statement based question, so यूपीएससी ने कुछ सोच समझ के ही वो आपको स्टेटमेंट दिया है, though not very useful from the point of view of connected political history, it is a statement and you have to substantiate this particular statement। ठीक है, तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से ही जाएं, तो अगर आप देखोगे, नॉट इलेबोरेट इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ संगम एजेस देयर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन के हिसाब से ये कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हमें इतना इलाबोरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। अब अगर सबसे पहला पॉइंट की बात करूं, संगम लिटरेचर की बात हो रही है ना, तो शिलापतिकरम एक संगम लिटरेचर है, जैसा मैंने 5 एपिक्स के बारे में बात किया। सो जनरली क्या था कि शिलापतिकरम इट वाज रिटन बाय इलांगो अडिगल, और ये इलांगो अडिगल ही वाज कंसिडर्ड टू बी द यंगर ब्रदर ऑफ द चेरा किंग सेंगुटवन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने शिलापतिकरम में लिखा हुआ है कि एक राजा थे श्रीलंका के, गजाबाहु द सेकेंड, ये कंटेम्पररी थे सेंगुटवन राजा से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इलांगो अडिगल के शिलापतिकरम में इन्होंने ये एक लव स्टोरी लिखा है अबाउट द कोवलन। आपने ये फेमस लव स्टोरी सुना ही रहेगा, कोवलन माधवी एंड कन्नगी। और इसके अंदर यू ऑल्सो नो दैट द कन्नगी शी वॉज बर्न्ट डाउन बाय द मदुरई किंग, ठीक है, बाय द मदुरई किंग, दैट इज द पांड्यन किंग नेंदुन जेलियन। ठीक है, सो जब ये पूरा शिलापतिकरम इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लव स्टोरी एंड द डेथ ऑफ कन्नगी बाय द पांड्यन किंग नेंदुन जेलियन, सो दिस इज ऑल्सो इन्फॉर्मिंग अबाउट अ पॉलिटिकल हिस्ट्री दैट मदुरई इट वाज रूल्ड बाय द पांड्याज, एंड पांड्याज का एक राजा था नेंदुन जेलियन। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी राइट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो संगम लिटरेचर्स हैं वो अलग अलग रूलर्स के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर आप क्या है, आप एक मैप बना सकते हो अबाउट साउथ इंडिया, एंड यू कैन बेसिकली शो चेरा, चोलाज एंड पंड्याज, ऐसा करके आप मैप के इसमें दिखा सकते हो। ओके, सो ये 3 पॉइंट हो गए। अब बिकॉज इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बताना है, सो यू जनरली कैन गो इन दिस मैनर। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड डिमेंशन अब क्वेश्चन के अंदर आते हैं, तो संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज दी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, इसके बारे में विविडली इन्होंने बोला हुआ है, तो विविडली हमें इसके बारे में बताना है कि भाई किस हिसाब से बात करती है। अब क्योंकि 10 मार्कर है, तो आपके पास इतने पेजेस नहीं रहेंगे 3 पन्ने की आप इसको डिवाइड करो। सो आई वुड जनरली सजेस्ट कि आप क्या करें कि सोशियो इकोनॉमिक एक साथ आप लिखें, एंड उसको आप एक ही साथ जनरली डिवाइड करें। ठीक है, सो या तो आप इसको ऐसे डिमेंशन वे में कर सकते हो, इकोनॉमिक एंड सोशियो, मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, जिससे आपका इफेक्टिव रहेगा। अगर सबसे पहले हम इकोनॉमिक कंडीशंस के इंफॉर्मेशन की बात करें, सोर्स ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, यहाँ पर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस आप लिख सकते हो दी संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर हमें क्या बताता है कि साउथ इंडिया जो है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स थे, एंड अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते थे। अब ये जनरल लेवल पे है कि भाई आपको भी आइडिया है कि जनरली जो लिटरेचर्स होते हैं ये इस लेवल पे इन्फॉर्म करते हैं कि भाई उस जमाने का जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो कैसा है, देन क्या टैक्सेस वगैरह का सिस्टम होता है क्या, या क्या ट्रेड वगैरह का सिस्टम होता है क्या, या क्या ऑक्यूपेशन वगैरह होता है क्या। सो लिटरेचर्स जनरली ये सारी चीजों के ऊपर बात करते ही है ना। सो दीज आर दी जनरलिस्टिक कॉमन पॉइंट्स जिसको आपको कोरिलेट करना है विद द संगम लिटरेचर। सो संगम लिटरेचर्स ने हमें इन्फॉर्म किया अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ये बताया कि भाई एग्रीकल्चर, वीविंग, फिशरी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये अलग अलग एक्टिविटीज उस टाइम पे प्रेवेलेंट थे, और उन्हीं में से एग्रीकल्चर में से एक क्रॉप था पैडी, विच वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अ स्टेबल सीरियल, एंड इट वॉज ऑल्सो सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये एक वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन है जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। इसके अलावा इन लोग ने जब ये ट्रेड की बात करते हैं, मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यू कैन बेसिकली डिवाइड कि जो आगे वाला ये जो यहाँ पर है ना, इसको आप एग्रीकल्चर का एक सब हेडिंग दे सकते हो, देन यहाँ पर ट्रेड का आप एक सब हेडिंग दे सकते हो,
ओके। सो मार्केट प्लेसेस बनाए गए थे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए। देन ट्रेड सेंटर्स एक अलग हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ऑक्यूपेशन एक अलग हेडिंग दे सकते हो। ऑक्यूपेशन के अंदर क्या थे, एग्रीकल्चरलिस्ट एक ऑक्यूपेशन था। देन वीवर्स एक ऑक्यूपेशन थे। जेन स्मिथमैन, ठीक है, जो गोल्ड स्मिथ कॉपर स्मिथ वगैरह ये लोग थे, ठीक है। देन आर्टिसंस एक दूसरा ऑक्यूपेशन था। देन बिजनेस कम्युनिटी एक दूसरा ऑक्यूपेशन था। तो ये ऑक्यूपेशन था। तो देखिए जनरलिस्टिक आइडियोलॉजी के ऊपर आप लेके जाने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आप इसको उस हिसाब से डाइवर्सिफाई और डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना अपने पॉइंट्स को, तो एग्जामिनर उतना ही खुश होगा आपका आंसर पढ़ने में। इसके बाद जब हम सोशल कंडीशंस करते हैं, और यहाँ पर जैसे ट्रेड सेंटर्स मैंने लिखा है, अगेन आप यहाँ पर मैप बना के आप इनको डिमार्केट कर सकते हो, या जो यहाँ पर आपने मैप बनाया है उसी के अंदर आप इसको डिमार्केट कर सकते हो। अगला जो रहेगा सोशल कंडीशंस के अंदर, जनरली इनके जो संगम लिटरेचर्स है उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात किया। दैट इज सोशल के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो वुमेन वाला एस्पेक्ट है, दूसरा रिलीजियस एस्पेक्ट, सोशियो कल्चरल है तो रिलीजियस एस्पेक्ट भी आएगा, एंड आर्टिस्टिक लाइफ भी आएगा। अब वुमेन के अंदर क्या एंगल है कि उस टाइम पे जो भी संगम लिटरेचर्स थे, मोर देन 400 पोएम्स वर जनरली रिटन इन दैट, एंड उस मोर देन 400 संगम पोएम्स में से नियरली 50 ऑफ द पोएम्स दे वर रिटन बाय वुमेन पोएट। अब जब वुमेन पोएट्स लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये इलिटरेट वुमेन पोएट तो लिखेंगे नहीं, लिटरेट वुमेन पोएट ही लिखेंगे। सो फ्रॉम दिस व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, दैट वुमेन वर प्रोवाइडेड विथ एजुकेशन, अलॉन्ग विथ एजुकेशन वुमेन वर प्रोवाइडेड विथ लिबर्टी, एंड इसके साथ साथ वुमेन वर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द राइट ऑफ इनिशिएशन, ठीक है। मतलब इनिशिएशन एज इन दे वर गिवन द राइट्स एंड ड्यूटीज, वो वाला एस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने फाउंडेशन के अंदर ये चीज पढ़ा है कि एक चेरा किंग थे सेंगोटवन, ही हैड स्टार्टेड द आइडियल वाइफ वर्शिप। मतलब क्या हो गया कि इट इज द पथिनी पथिनी कल्ट, द आइडियल वाइफ वर्शिप। इससे क्या पता चलता है कि वुमेन वर एक्चुअली एंड हाईली रिस्पेक्टेड। अपार्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टेशन ऑफ वुमेन, रिलीजियस एस्पेक्ट्स की बात करें तो सिलपदिकरम जो है वो ट्रिपल सेक्रेड फायर, ट्वाइस बॉर्न नेचर, ब्राह्मणिकल आइडियाज के बारे में बात करता है। सो जब ये ब्राह्मणिकल आइडियाज की बात करता है तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि भाई द सोसाइटी जो था इट वॉज डिवाइडेड। डिवाइडेड ऑन व्हाट लाइन्स, डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन्स और वर्ना लाइन्स, that is brahman the brahman, the kshatriya, the vaishya and the shudra। तो जब ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये जो वर्ना सिस्टम पे डिवाइडेड है तो जाहिर सी बात है जो शूद्रा के ऊपर लॉ और जो धर्म सूत्रास लागू होंगे, क्या वही सेम चीज लागू होंगे क्षत्रिय पे या ब्राह्मण पे, क्या तो नहीं। सो देयर वाज डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट वर्नास का एस्पेक्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट दी डिफरेंट वर्नास दे वर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन ऑक्यूपेशन लाइन्स, मतलब उनके ऑक्यूपेशंस भी डिवाइडेड थे। ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि इनका जो सोसाइटी था इट वाज नॉट दैट इगैलिटेरियन, मतलब इतना ज्यादा इक्वल नहीं था। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। इसके अलावा एक और ग्रामेटिकल टेक्स्ट है दैट इज तोल्कापियम विच वाज रिटन बाय तोल्कापियर, ठीक है, विच वॉज रिटन बाय तोल्कापियर। साथियों देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में मेरे को दूसरे स्लाइड्स के ऊपर ये सारे कंटेंट लिखने चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली देन आई मतलब उस हिसाब से अगले सेशन से अपने वैसा करेंगे। ऑलराइट, ये वैल्यू एडिशन के हिसाब से ही मैं इतना ज्यादा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओके, ताकि आप उतने ज्यादा चीजें आंसर्स के अंदर लिख सकें। तोल्कापियम जो तोल्कापियर ने लिखा था ये एक ग्रामेटिकल टेक्स्ट था जो मेंशन करता है कि भाई संगम एज के टाइम पे देयर वर वैरायटी ऑफ डाइटीज, ठीक है। संगम एज के टाइम पे देयर वर वैरायटी ऑफ डाइटीज जैसे कि मुरुगन, विष्णु, ठीक है, ये सारे डाइटीज थे। अब इतने ज्यादा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लक्ष्मी भी है, तो लक्ष्मी अगेन फीमेल डाइटी है, तो यहाँ पर महिलाओं का रिस्पेक्टेशन है। सो इवन ऑल्दो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देयर इज मेल डोमिनेशन ऑफ गॉड्स, ठीक है, मेल डोमिनेशन ऑफ गॉड्स और पेट्रियार्की इन गॉड्स, हाउएवर वुमेन गॉड्स वर आल्सो रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट मनी मेखलाई जो है ये बरियल ग्राउंड्स के बारे में बात करती है। सो बरियल ग्राउंड्स मतलब ये एक जो बरियल्स हैं, मतलब रिलीजियस रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे एंड ऑल दैट, एंड आफ्टर लाइफ के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि जब बरियल किया जा रहा है तो जनरली आफ्टर लाइफ, आफ्टर द डेथ, द सोल वाला एस्पेक्ट की भी यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जब हम आर्टिस्टिक लाइफ की बात कर रहे हैं तो आर्टिस्टिक लाइफ के अंदर क्योंकि सोशल कंडीशंस में आर्टिजन इज आल्सो वन एस्पेक्ट ना। आर्टिजन जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन में आएगा, बट क्रिएटिव आर्ट, ठीक है, क्रिएटिविटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो वो जो क्रिएटिविटी है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है। सो सिलपदिकरम जो है इट इज टॉकिंग अबाउट डांसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। अब म्यूजिक है तो इस टाइम पे दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर,
ठीक है, म्यूजिक है तो इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, और डांसर्स हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपने क्लासिकल डांसेस पढ़ा रहेगा, सो देयर हैव बीन एविडेंसेस दैट क्लासिकल डांसेस दे हैव अ वेरी ओल्ड एज, मतलब ये संगम एज के टाइम पे ही शुरुआत हुए थे, दैट इज कंटेम्प्रेरी. सो दैट इज व्हाट यू कैन कोरिलेट द क्लासिकल डांसेस विद दीज पर्टिकुलर डांसेस. ये आर्टिस्टिक लाइफ हो गया. अब ये क्रिएटिव की ही जब अपने बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉटरी वगैरह का सिस्टम भी प्रेवालेंट था, दैट वाज क्रिएटिविटी. पॉटरी हो गया, डॉल्स हो गए, ये सब भी चीजें प्रेवालेंट थे. तो इन सब चीजों के बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा है. एंड फाइनली व्हेन वी कम टू द कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन. अब कंक्लूजन के अंदर वही चीज है कि जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि कंक्लूजन हमेशा कैसा होना चाहिए. कंक्लूजन आइदर न्यूट्रल होना चाहिए एंड इट शुड बी पॉजिटिव, बट इट शुड नेवर बी इन द नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट. कंक्लूजन जो है ये फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पर क्या बोला गया है, संगम लिटरेचर हमें बहुत विविडली इन्फॉर्म करता है ना. संगम लिटरेचर इज इन्फॉर्मिंग अस विद विविडनेस. ऑलराइट, सो उसी हिसाब से हमें इसी चीज को कंटिन्यूएशन में लेके जाना है. जो इंट्रोडक्शन में हमने बात करी थी कि भाई संगम एज जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन संगम एज इंफॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से स्कॉलर्स डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को. तो कंक्लूजन में आप या तो उसी चीज को फर्दर अहेड ले लो और एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में दो कि जो संगम लिटरेचर से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें कनेक्ट करती है हमारे रूट्स से, ठीक है, जिससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्न करते हैं टू लिव अ क्वालिटी लाइफ बैलेंसिंग मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म. ओके, ऑल दो और फिर इसके आगे भी अगर आपको कंटिन्यू करना है कि although it is a process that is ongoing and new things are being learned every day, okay, with the passage of time, कि नए नए चीजें हम जनरली सीख रहे हैं जैसे जैसे एक्सकवेशंस आगे बढ़ रहे हैं. सो मे बी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हमें इतना नहीं पता है, शायद आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा. ठीक है, शायद हमें पता चल जाएगा. सो जो सोशियो इकोनॉमिक के बारे में तो हमने बात कर लिया, बट हमने क्वेश्चन को सब्सटैंशिएट भी कर दिया कि भाई अभी तक अपने पास पॉलिटिकल हिस्ट्री का इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन विद द पासिंग टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा. सो इस हिसाब से आप 3 से 4 लाइन में आप कंक्लूजन को भी कंक्लूड कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ ये जो पर्टिकुलर आंसर है इसको लिखा जाना चाहिए था, एंड दिस वाज द वैल्यू एडेड कंटेंट ऑल्सो. और आपको इस हिसाब से जो ब्रेनस्टॉर्म करना था, इस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर बनाने थे, एंड जो सब्सटैंशिएशन है विद द एग्जांपल्स वो आपको करना था. जैसे मैंने आपको यहाँ पर सब्सटैंशिएशन में ये जो संगम लिटरेचर्स है इसके बारे में सब्सटैंशिएट करवाया है. सो विद दिस आई विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग एंड डू कमेंट whatever changes you need और न्यू ब्लैंक पेजेस पे अगर मैंने कंटेंट लिखना उस हिसाब से आप कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट सेशन से अपने उस हिसाब से कर ले. सो अगेन थैंक यू एवरीबॉडी.